बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। And we have not sent you, Muhammad, except as a mercy to the worlds. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस शख्स के चेहरे को पुरनूर करे जिसने मेरी बात सुनी, फिर उसे खूब याद किया और इसके बाद जैसे ही सुना वैसे ही दूसरे लोगों तक पहुंचा दिया। Muhammad, peace be upon him, said, May Allah illuminate the face of the person who heard my words, then remembered them well, and then conveyed them to others as soon as he heard them. एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, इस वक्त आप मिंबर पर मौजूद थे कि रात की नमाज यानी तहज्जुद किस तरह पढ़ने के लिए आप फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो दो रकत करके पढ़ और जब सुबह करीब होने लगे तो एक रकत पढ़ ले। ये एक रकत इस सारी नमाज को ताक बना देगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि रात की आखिरी नमाज को ताक ही रखा करो। A person asked the Prophet, peace be upon him, while he was on the pulpit, How do you say to pray the night prayer, i.e. tahajjud? He, peace be upon him, said, Pray it in 2 rak'ahs, and when dawn approaches, pray 1 rak'ah. This 1 rak'ah will make the entire prayer odd, and he used to say, Keep the last prayer of the night odd, because the Prophet, peace be upon him, commanded it. अब्दुल्ला बिन जैद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चित लेटे हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना एक पाँव दूसरे पाँव पर रखे हुए थे। सईद बिन मुसीब से रवायत है कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु भी इसी तरह लेटते थे। Abdullah bin Zayd saw the Messenger of Allah, peace be upon him, lying on his back. He was placing one foot on the other. It was narrated from Sa'id bin Musayyib that Umar, Raziallahu anhu, and Usman, Raziallahu anhu, also used to lie down in the same way. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मुतहरा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बताया कि मैंने जब से होश संभाला तो अपने माँ बाप को मुसलमान ही पाया और हम पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह व शाम दिन के दोनों वक्त हमारे घर तशरीफ ना लाए हों। फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की समझ में एक तरकीब आई तो उन्होंने घर के सामने एक मस्जिद बनाई। वो इसमें नमाज पढ़ते और कुरान मजीद की तिलावत करते। मुशरिकीन की औरतें और इनके बच्चे वहाँ ताज्जुब से सुनते और खड़े हो जाते और आपकी तरफ देखते रहते। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े रोने वाले आदमी थे। जब कुरान करीम पढ़ते तो आंसुओं पर काबू ना रहता। कुरैश के मुशरिक सरदार इस सूरत हाल से घबरा गए। The wife of the Prophet, peace be upon him, Hazrat Aisha, Raziallahu anha, said, Since I regained consciousness, I found my parents Muslims, and not a single day passed without the Messenger of Allah visiting our house at both times of the day, morning and evening. Then Abu Bakr, Raziallahu anhu, came up with a plan and built a mosque in front of her house, where he would pray and recite the Holy Quran. The women and children of the polytheists would listen there in amazement and stand and look at him. Hazrat Abu Bakr, Raziallahu anha, was a great weeper. When he recited the Holy Quran, he could not control his tears. The polytheist leaders of the Quraysh were alarmed by this situation. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात के साथ नमाज पढ़ने में घर के अंदर या बाजार में नमाज पढ़ने से 25 गुना ज्यादा सवाब मिलता है, क्योंकि जब कोई शख्स तुम में से वजू करे और इसके आदाब का लिहाज रखे, फिर मस्जिद में सिर्फ नमाज की गर्ज से आए तो इसके हर कदम पर अल्लाह ताला एक दर्जा इसका बुलंद करता है और एक गुनाह इससे माफ कर देता है। इस तरह वो मस्जिद के अंदर आएगा। मस्जिद में आने के बाद जब तक नमाज के इंतजार में रहेगा, इसे नमाज ही की हालत में शुमार किया जाएगा और जब तक इस जगह बैठा रहे जहां इसने नमाज पढ़ी है तो फरिश्ते इसके लिए रहमत खुदाबंदी की दुआएं करते हैं कि ए अल्लाह इसको बख्श दे, ए अल्लाह इस पर रहम कर, जब तक के रीह खारिज करके तकलीफ ना दे। Messenger of Allah, peace be upon him, said, Praying in congregation is 25 times more rewarding than praying in one's home or in the market, shops, etc. Because if one of you performs ablution and observes its proper etiquette, then comes to the mosque solely for the purpose of prayer, Allah Almighty raises him 1 degree for every step he takes and forgives 1 sin from him. In this way, he enters the mosque. After entering the mosque, as long as he waits for the prayer, he will be considered to be in a state of prayer. And as long as he sits in the place where he prayed, the angels pray for the mercy of Allah, saying, O Allah, forgive him, O Allah, have mercy on him.
until he exhales and causes trouble to the angels. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन उमरो तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम बुरे लोगों में रह जाओगे। इस तरह यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में करके दिखलाई। Messenger of Allah, peace be upon him, said, Abdullah bin Amr, what will happen to you when you remain among the wicked people like this? I.e., he, peace be upon him, showed the fingers of one hand interlaced with the fingers of the other hand. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए अमारत की तरह है, इसका एक हिस्सा दूसरे हिस्सा को कुव्वत पहुंचाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल किया। Messenger of Allah, peace be upon him, said, a believer is like a building to another believer. One part of it strengthens the other part. And he, peace be upon him, inserted the fingers of one hand into the fingers of the other hand. हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दोपहर के बाद की 2 नमाजों में से कोई नमाज पढ़ाई। आपने हमें 2 रकत नमाज पढ़ाकर सलाम फेर दिया। इसके बाद एक लकड़ी की लाठी से जो मस्जिद में रखी हुई थी, आप टेक लगाकर खड़े हो गए। ऐसा मालूम होता था कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही खफा हों, और आपने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखा और इनकी उंगलियों को एक दूसरे में दाखिल किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं रुखसार मुबारक को बाएं हाथ की हथेली से सहारा दिया। जो लोग नमाज पढ़कर जल्दी निकल जाया करते थे, वो मस्जिद के दरवाजों से पार हो गए। फिर लोग कहने लगे, क्या नमाज कम कर दी गई है? हाजरीन में अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे, लेकिन इन्हें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलने की हिम्मत ना हुई। इन्हीं में एक शख्स थे जिनके हाथ लंबे थे और इन्हें जुलेदैन कहा जाता था। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भूल गए या नमाज कम कर दी गई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना मैं भूला हूँ और ना नमाज में कोई कमी हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, क्या जुलेदैन सही कह रहे हैं? हाजरीन बोले कि जी हाँ। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और बाकी रकतें पढ़ी। फिर सलाम फेरा, फिर तकबीर कही और सहू का सजदा किया, मामूल के मुताबिक या इससे भी लंबा सजदा। फिर सर उठाया और तकबीर कही, फिर तकबीर कही और दूसरा सजदा किया, मामूल के मुताबिक या इससे भी तवील। फिर सर उठाया और तकबीर कही, फिर सलाम फेरा। Hazrat Abu Huraira, Raziyallahu anhu, said, the Messenger of Allah, peace be upon him, led us in one of the 2 prayers after the afternoon prayer. He led us in 2 rak'ahs of prayer and said salam. Then he stood up, leaning on a wooden stick that was kept in the mosque. It was as if he was very angry, and he placed his right hand on his left hand, and he interlaced their fingers. Then he supported his right cheek with the palm of his left hand. Those who used to leave quickly after praying crossed the doors of the mosque. Then the people said, has the prayer been shortened? Abu Bakr, Raziyallahu anhu, and Umar, Raziyallahu anhu, were also present. But they did not dare to speak to. Among them was a man with long arms, and he was called Zuludain. They asked, O Messenger of Allah, peace be upon him, have you forgotten, or has the prayer been shortened? He said, I have not forgotten, nor has there been any reduction in the prayer. Then he asked the people, is Zuludain speaking correctly? The audience said, yes. Hearing this, the Prophet, peace be upon him, went ahead and prayed the remaining rak'ahs. Then he said salam, then made the takbir, and performed another prostration of forgetfulness, a prostration as usual or even longer. Then he raised his head and said the takbir. Then he said the takbir and performed another prostration, a prostration as usual or even longer. Then he raised his head and said the takbir and performed another prostration. अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद के दिन बाहर तशरीफ ले जाते तो छोटे नेजा यानी बर्छा को गाड़ने का हुक्म देते। वो जब आपके आगे गाड़ दिया जाता तो आप इसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होते। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में भी किया करते थे। मुसलमानों के खुलफा ने इसी वजह से बच्चा साथ रखने की आदत बना ली। Abdullah bin Umar, Razi Allah anhu, reported, when the Messenger of Allah, peace be upon him, went out on the day of Eid, he would order a small spear to be placed in front of him. When it was placed in front of him, he would turn towards it and pray, and the people would stand behind him. He used to do the same while traveling. For this reason, the caliphs, Muslims, adopted the habit of carrying a spear with them. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जब कोई शख्स नमाज किसी चीज की तरफ मुंह करके पढ़े और इस चीज को आड़ बना रहा हो, फिर भी अगर कोई सामने से गुजरे तो उसे रोक देना चाहिए। अगर अब भी इसे इसरार हो तो इससे लड़ना चाहिए, क्योंकि वो शैतान है। Messenger of Allah, peace be upon him, said, "When a person prays facing something and is using that thing as a shield, if someone passes in front of him, he should be stopped. If he still insists, he should be fought against, because he is a devil." रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नमाजी के सामने से गुजरने वाला जानता है कि इसका कितना बड़ा गुनाह है, तो इसके सामने गुजरने पर 40 तक वहीं खड़े रहने को तरजीह देता। अबुल नफर ने कहा कि मुझे याद नहीं कि 40 दिन कहा या महीना या साल। Messenger of Allah, peace be upon him, said, "If the one passing in front of a person praying knew how great his sin was, he would prefer to stand there for 40 rather than pass in front of him." Abu al-Nafar said, "I do not remember whether he said 40 days, a month or a year." हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के सामने जिक्र हुआ कि नमाज को क्या चीजें तोड़ देती हैं। लोगों ने कहा कुत्ता, गधा और औरत भी नमाज को तोड़ देती है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि तुमने हमें कुत्तों के बराबर बना दिया, हालांकि मैं जानती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। मैं आपके और आपके किबला के दरमियान चारपाई पर लेटी हुई थी। मुझे जरूरत पेश आती थी और ये भी अच्छा नहीं मालूम होता था कि खुद को आपके सामने कर दूं, इसलिए मैं आहिस्ता से निकल आती थी। It was mentioned to Hazrat Aisha, Raziyallahu anha, about what things break the prayer. The people said that a dog, a donkey, and a woman also break the prayer. Hazrat Aisha, Raziyallahu anha, said that you have made us equal to dogs. Although I know that the Holy Prophet, peace be upon him, was praying. I was lying on a bed between him and his qibla. I used to feel the need, and it did not seem good to put myself in front of you. So I used to come out slowly. अबू कतादा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामा बिनते ज़ैनब बिनते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते वक्त उठाए हुए थे। अबुल आस की हदीस में है कि जब सजदा में जाते तो उतार देते और जब क़याम फरमाते तो उठा लेते। It was narrated from Abu Qatada al-Ansari, Raziyallahu anhu, that the Messenger of Allah, peace be upon him, used to carry Umama bint Zainab, the daughter of the Messenger of Allah, while praying. It is narrated from Abu al-As that he would take her down when he went into prostration and pick her up when he stood up. एक शख्स ने किसी गैर औरत का बोसा लिया और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आपको इस हरकत की खबर दे दी। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि नमाज दिन के दोनों हिस्सों में कायम करो और कुछ रात गए भी, और बिलाशुबा नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। इस शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये सिर्फ मेरे लिए है? तो आपने फरमाया कि नहीं, बल्कि मेरी तमाम उम्मत के लिए यही हुक्म है। A man kissed a non-mahram woman. Then he came to the Prophet, peace be upon him, and informed him of this act. Upon this Allah revealed this verse, "Establish prayer at both ends of the day and at some part of the night, and indeed, good deeds wipe out bad deeds." The man said, "O Messenger of Allah, peace be upon him, is this only for me?" He said, "No, rather it is for all my ummah." अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह ताला की बारगाह में कौन सा अमल ज्यादा महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने वक्त पर नमाज पढ़ना। फिर पूछा इसके बाद, फरमाया वालिदैन के साथ नेक मामला रखना। पूछा इसके बाद, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला की राह में जिहाद करना। इब्ने मसूद ने फरमाया कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये तफसील बताई, और अगर मैं और सवालात करता तो आप और ज्यादा भी बतलाते। Abdullah ibn Mas'ud, Raziyallahu anhu, said, "I asked the Prophet, peace be upon him, which deed is most beloved to Allah? He, peace be upon him, said, praying at its appointed time. Then he again asked, he said, being kind to parents. Then he again asked, he said, fighting in the way of Allah." Ibn Mas'ud said, "The Prophet, peace be upon him, told me this in detail, and if I had asked more questions, he would have told me more." रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी शख्स के दरवाजे पर नहर जारी हो और वो रोजाना इसमें 5-5 दफा नहाए तो तुम्हारा क्या गुमान है? क्या इसके बदन पर कुछ भी मैल बाकी रह सकता है? सहाबा ने अर्ज की कि नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरगिज नहीं। आपने फरमाया कि यही हाल 5 वक्त की नमाजों का है कि अल्लाह पाक इनके जरिए से गुनाहों को मिटा देता है। Messenger of Allah, peace be upon him, said, "If a person has a flowing river at his door and he bathes in it 5 times a day, what do you think?
Can any dirt remain on his body? The companion said, No, O Messenger of Allah, peace be upon him. Absolutely not. He said, This is the case with the 5 daily prayers. Allah Almighty wipes out sins through them. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदा करने में एतदाल रखो और कोई शख्स तुम में से अपने बाजुओं को कुत्ते की तरह ना फैलाए। जब किसी को थूकना ही हो तो सामने या दाहिनी तरफ ना थूके, क्योंकि वो नमाज में अपने रब से पोशीदा बातें करता है। Messenger of Allah, peace be upon him, said, Be moderate in your prostration, do it straightly, and let none of you spread his arms like a dog. When one of you has to spit, let him not spit in front of him or to his right, for he keeps talking to his Lord in secret during prayer. एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़िन बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़ोहर की अजान दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठंडा कर, या ये फरमाया कि इंतजार कर, और फरमाया कि गर्मी की तेजी जहन्नम की आग की भाप से है, इसलिए जब भी गर्मी सख्त हो जाए तो नमाज ठंडे वक्त में पढ़ा करो। फिर जोहर की अजान इस वक्त की गई जब हमने टीलों के साए देख लिए। Once the Prophet's muezzin, Bilal Raziallah anhu, called out the call to prayer for Zuhr, he, peace be upon him, said, Cool down, or he said, Wait, and he said, The heat is intense because of the steam of the fire of hell. So when the heat becomes intense, pray during the cool time. Then the call to prayer for Zuhr was made when we saw the shadows of the dunes. अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने खबर दी कि जब सूरज ढला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा से बाहर तशरीफ लाए और जोहर की नमाज पढ़ाई। फिर मिंबर पर तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत में बड़े अजीम उमूर पेश आएंगे। फिर आपने फरमाया कि अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ ले, क्योंकि जब तक मैं इस जगह पर हूँ तुम मुझसे जो भी पूछोगे मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। लोग बहुत ज्यादा रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर फरमाते जाते थे कि जो कुछ पूछना हो पूछो। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा खड़े हुए और दरियाफ्त किया कि हुजूर मेरे बाप कौन है? आपने फरमाया कि तुम्हारे बाप हुज़ाफा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी बराबर फरमा रहे थे कि पूछो, क्या पूछते हो? इतने में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अदब से घुटनों के बल बैठ गए और उन्होंने फरमाया कि हम अल्लाह ताला के मालिक होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने से राजी और खुश हैं। इस पर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी अभी मेरे सामने जन्नत और जहन्नुम इस दीवार के कोने में पेश की गई थी, बस मैंने ना ऐसी कोई उम्दा चीज देखी यानी जैसी जन्नत थी और ना कोई ऐसी बुरी चीज देखी यानी जैसी दोज़ख थी। Anas bin Malik, Raziallah anhu, reported that when the sun set, the Prophet, peace be upon him, came out of the room and led the Zuhr prayer. Then he ascended the pulpit. He mentioned the day of judgment. He said that great things will happen on the day of judgment. Then he said, if anyone wants to ask anything, ask me. Because as long as I am here, whatever you ask me, I will definitely answer it. The people started crying a lot. The Prophet, peace be upon him, kept saying, ask whatever you want to ask. Abdullah bin Hudafa stood up and asked, who is my father? He said, your father was Hudafa. The Prophet, peace be upon him, was still saying, ask whatever you want to ask. Meanwhile, Umar, Raziallah anhu, sat down on his knees out of politeness and said, we are pleased and happy with Allah Almighty as our Lord, Islam as our religion, and Muhammad, peace be upon him, as our prophet. So we refrain from this impudence of asking you unnecessary questions. On this, the Prophet, peace be upon him, fell silent. Then he said, just now, paradise and hell were presented to me in the corner of this wall. So I did not see anything so good as paradise was, nor did I see anything so bad as hell was. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज़े असर छूट गई गोया इसका घर और माल सब लुट गया। Messenger of Allah, peace be upon him, said, whoever misses the afternoon prayer is as if his house and all his wealth have been stolen. जरीर बिन अब्दुल्ला ने कहा, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद पर एक नजर डाली, फिर फरमाया कि तुम अपने रब को इसी तरह देखोगे जैसे इस चांद को अब देख रहे हो। इसके देखने में तुमको कोई जहमत भी नहीं होगी। बस अगर तुम ऐसा कर सकते हो कि सूरज तुलू होने से पहले वाली नमाज यानी फजर और सूरज गुरूब होने से पहले वाली नमाज यानी असर से तुम्हें कोई चीज रोक ना सके तो ऐसा जरूर करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई कि बस अपने मालिक की हम्दो तस्बीह कर सूरज तुलू होने और गुरूब होने से पहले। इस्माइल रावी हदीस ने कहा,
कि असर और फजर की नमाजें तुमसे छूटने ना पाएं, इनका हमेशा खास तौर पर ध्यान रखो। Jarir bin Abdullah said, "We were present with the Prophet, peace be upon him. He, peace be upon him, looked at the moon and said, 'You will see your Lord in the hereafter, as you are seeing this moon now. You will not have any difficulty in seeing it. So if you can do so that nothing prevents you from praying the prayer before sunrise, Fajr, and the prayer before sunset, Asr, then do so.' Then he, peace be upon him, recited the verse, 'So glorify your Lord before sunrise and before sunset.'" Ismail, the narrator of the hadith, said, "Do not let the Asr and Fajr prayers escape you. Always pay special attention to them.